Assalamu alaikum dear student, how are you? I hope you all are fine. अस्मा अज़ीज़ इज़ हेयर। मैंने बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट किया ताकि वो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, मुश्किल लगती है और वो चाहते हैं सीखना, तो वो भी सीख सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बस क्या है, आप लोगों की मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और ख़ुद से थोड़ी सी विलिंगनेस भी चाहिए कि आप उसको ज़ाहिर करें कि हाँ हमने सीखना है। जैसे कल की क्लास में हमने क्या सीखा था, ये सीखा था कि ये जो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। ये सब पूरा क्या हो गया, ए से लेके जी तक अल्फ़ाबेट। ये पूरे सेट को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। ठीक है, ALPHABET अल्फ़ाबेट, जिसे हरूफ तहजी कहते हैं उर्दू में, जो अलिफ बे होता है, ठीक है। और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, क्योंकि ये इंग्लिश के हैं तो ये अल्फ़ाबेट कहलाएंगे, ठीक है। ये कितने होते हैं, 26 होते हैं इसमें। और जो ये अलहदा है ना, M हो गया, N हो गया, Q हो गया, A हो गया, A हो गया, I हो गया, ये अलहदा क्या कहलाते हैं, हुर्फ कहलाते हैं। इंग्लिश में लेटर्स और उर्दू में हुर्फ कहलाते हैं। अच्छा, ये दो ऐसे हैं जिनके मीनिंग है, एक ए, इसका मतलब होता है एक, और एक आई। दिस इज़ नॉट आई का मतलब मैं। ये दो ऐसे लेटर्स हैं जो सिंगल अलहदे भी मायने देते हैं, मीनिंग देते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा लेटर नहीं है जिनके अलहदा मीनिंग आती। इसके अलावा इससे क्या होता है, अच्छा, एक लेटर हुर्फ कहलाता है। अगर एक से ज़्यादा लेटर हों तो वो लेटर्स वो वर्ड बन जाता है। अगर उसके मायने हों, अगर लेटर्स आपस में कॉम्बिनेशन, मजमुआ जो होता है, तो वो, और उसके मीनिंग भी आ रहे हों, मायने भी हों, तो वो इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, और उर्दू में क्या हो जाता है, वो लफ्ज़ हो जाता है। उर्दू में क्या हो जाता है, वो लफ्ज़ हो जाता है, ठीक है, हुरूफ लफ्ज़, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इसके जैसे उर्दू में बनाते हैं 2 हुर्फ़ी अल्फ़ाज, 3 हुर्फ़ी अल्फ़ाज, इसी तरह इंग्लिश में हम लेटर्स को जोड़ के वर्ड बनाते हैं, यानी लफ्ज़ बनाते हैं। तो अगर हम ए और बी मिलाएं तो ये 2 लेटर मिल तो गए, क्या ये कोई लफ्ज़ बन रहा है? आप साउंड निकाल सकते हैं अब, लेकिन इसके कोई मायने हैं? आर एस मिला दें, आर एन मिला दें, कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा, वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। एन ओ बन सकता है, नो, राइट। तो टू लेटर वर्ड्स, 2 हुर्फ़ी अल्फाज कैसे बनाएंगे हम? देखें, डी को मिलाया ओ से तो क्या बन गया, डू। ये मैंने उर्दू में लिख दिया, डू मतलब करना। आई को एस से मिलाया तो क्या बन गया, इज़। मैंने उर्दू में लिख दिया इज़, ज़ेर डाल के, है। ए को एन से, प्लस का निशान क्या है, कॉम्बिनेशन, इसको जोड़ा है इससे। एन एक, ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब इस तरह। एन को ओ से मिलाएंगे तो क्या बचेगा, नो मतलब नहीं, ठीक है। अच्छा, आई टी क्या बनेगा, इट। ये 2 हुर्फ़ी अल्फाज थे, 2 लेटर वर्ड्स थे। अब THIS कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, तो क्या बन गया, दिस, ये। BOOK 1 2 3 4 हैं, बुक किताब। PEN पेन कलम। आई मैं। ए एक। अच्छा, अब ये सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट पढ़े थे। अल्फ़ाबेट के बाद क्या आता है, लेटर्स। जो अलग अल्फ़ाबेट होते हैं वो लेटर्स होते हैं। लेटर्स को आपस में मिलाया जाता है, 2 को मिलाएं, 3 को मिलाएं, 4 को मिलाएं तो क्या बनता है, वर्ड।
वर्ड के बाद आता है फ्रेज़, फ्रेज़ मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। फ्रेज़ के बाद आता है सेंटेंस, सेंटेंस के बाद आता है पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद आता है ऐसे। ठीक है, इस तरह हमारी राइटिंग फॉर्मेशन होती है।